नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे साथ। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से क्लास 6 एनसीईआरटी के सोशल साइंस के वीक 2 25 मई टू 29 मई के सॉल्यूशंस देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको जैसे कि पता है, सबसे पहले गूगल एप्स पे क्लिक करके हमें गूगल क्लासरूम खोलना है। यहाँ पे नीचे जाके फिर गूगल क्लासरूम स्टार्ट होगा। फिर जो है हमें यहाँ पे जो क्लास दिख रही है ना आपको दोस्तों, ये यहाँ पे जो है ये इसमें जाना है, सोशल साइंस की क्लास में। और फिर क्लास वर्क में जाने के बाद हॉलीडे होमवर्क वीक 2 फ्रॉम 25 मई टू 29 मई। ठीक है दोस्तों। तो हमने जो है पिछले वीडियो में डे 1 का किया था डिस्कस दोस्तों, और आज हम डे 2 का करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आ गया डे 2। अब आता है पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ and paste the shape of a leaf and write the definition of manuscript on it। तो दोस्तों, ड्रॉ एंड पेस्ट द शेप ऑफ a leaf, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत है, पर आप नोटबुक पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ बड़ा ड्रॉ कीजिएगा आई मीन। तो आपने अगर लीफ ड्रॉ कर लिया, अगर आपने किसी कोरे पेज पे मतलब बिना लाइन के पेज पे भी ड्रॉ किया उस लीफ को, तो आप पेस्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद की स्टेप जो है, राइट द डेफिनेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑन इट। तो ये जो वर्ड है ना, 3 वर्ड, डेफिनेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, ये हमें गूगल पे सर्च नहीं करना है दोस्तों, हमें सिर्फ गूगल पे सर्च करना है। 2 मिनट, हमें सिर्फ गूगल पे सर्च करना है मैन्युस्क्रिप्ट एस के साथ। और हम यहाँ पे जो मिलेगा वो नहीं है दोस्तों, जो है तो दोस्तों आपको मैन्युस्क्रिप्ट की डेफिनेशन जो है वो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये डेफिनेशन ये देखिए दोस्तों, इतनी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये रही डेफिनेशन जो मैंने आपको दिखाई थी मैन्युस्क्रिप्ट की। तो इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा। देखिए, हम एक बार रीड करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट, a manuscript was traditionally any document that is written by hand, or once practical typewriters became available, typewritten as opposed to being mechanically printed or reproduced in some indirect or automated way। तो दोस्तों ये रही मैन्युस्क्रिप्ट की डेफिनेशन। तो ये आप लिख सकते हैं। आपने मैं जो अब दिखा रहा हूँ, अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो यस दोस्तों, अगले पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट सिविलाइजेशंस ऑफ इंडिया, पिक्चर्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, साइट्स, सील्स, फॉर्मेशन ऑफ सिटी, ग्रेट स्ट्रक्चर्स, डिक्लाइन एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये जो है ना क्वेश्चन, तो इसका हम डे 3 वाले टाइम पे, डे 3 के टाइम का जो वीडियो रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला है आंसर। और एक है बड़ा आंसर, पर फिर भी ये थोड़ा मतलब you will be confused, that's why दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए अगले पे चलते हैं दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस सिविक्स पे आता है।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द 22 नेशनल लैंग्वेजेस एंड द स्टेट्स दे बिलोंग टू। तो दोस्तों इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिएगा और फिर गूगल पे जाके पेस्ट कीजिएगा और मैं आपको एकदम राइट आंसर दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी जा सकते हैं आप, पर यहाँ पे जो है एकदम स्मॉल स्मॉल हैंड राइटिंग में आपको दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत स्मॉल हैंड राइटिंग है। पर अगर आप कोरा में जाते हैं, ये दूसरी साइड जो है सेकंड साइड, तो उसमें आपको अच्छा मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे मोर पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ठीक से सब दिख जाएगा और जो ब्लैक कलर है वो रिपीट किया हुआ है, पर फिर भी वो लिख लीजिएगा, वो भी मतलब ज़रूरी है। यस, तो कौन से साइट पे गए थे हम? ये साइट पे, कौन सी? quora.com पे। यहाँ पे सेकंड साइट विकिपीडिया है पहले और फिर कोरा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया है हमें। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसका आंसर बहुत बड़ा होने वाला है, पर फिर भी ये मैंने ढूंढ के रखा हुआ है आपके लिए। तो ये क्या है क्वेश्चन? ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज्ड द वे ऑफ लिविंग पीपल सिंस इंडिपेंडेंस। With the help of your parents and friends, note down these changes on the following parameters: transportation, communication technology, tourism, health, and education. तो दोस्तों आपको इसे सर्च करना होगा और अलग तरीके से। देखिए दोस्तों, तो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्या है पॉइंट? ट्रांसपोर्टेशन। ओके, क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ना। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या सर्च करना है? देखिए अब, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए दोस्तों, मैंने सर्च किया हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट पॉइंट। तो ऐसे ही आपको सर्च करना है दोस्तों, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे ये पूरा लिख लीजिएगा। सबसे पहले स्टार करके ग्लोबलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन नाम लिख लीजिएगा और फिर ये लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आप आंसर पढ़िए, मैं 2 मिनट में आपसे फिर से जुड़ता हूँ। ये इतना आंसर पढ़ लीजिए आप, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यस, तो ये दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कम्युनिकेशन ही सिर्फ। तो हम अब पीछे जाते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ चुका है। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यही लिखना है दोस्तों आपको, ग्लोबल कम्युनिकेशन is directly affected by the process of globalization and helps to increase business opportunities, remove cultural barriers, and develop a global village. Both globalization and global communication have changed the environmental, cultural, political, and economic elements of the world. तो दोस्तों आप इस समय वीडियो को पॉज कर सकते हैं। दोस्तों पिछला आंसर मैंने आपको रीड करने के लिए टाइम दिया था, पर दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप पॉज करके लिख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा।
आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। और अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होने के बाद आता है टूरिज्म। टूरिज्म तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, टूरिज्म मैंने लिखा हुआ है हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड टूरिज्म। तो अब आता है मेन पॉइंट। तो अब यहाँ पे तो आगे नहीं दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, हर एक साइट पे जाके चेक करना है। देखिए ऐसे देखिए। पर दोस्तों मैं आपको सही वाली दे देता हूँ। 2 मिनट दोस्तों, मैं आपको सही वाली डेफिनेशन दे देता हूँ। 2 मिनट है दोस्तों, आप तब तक ये रीड कीजिएगा। मैं 2 मिनट में आपको कुछ बताता हूँ, आप तब तक ये रीड कीजिए पूरा। यस तो दोस्तों हमने पढ़ लिया होगा आई थिंक ये कि दोस्तों ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट पेज है। तो मैं आपको सही वाले ढूंढ के दे देता हूँ। दोस्तों मैं हर एक देख रहा हूँ क्योंकि हर बार लोग नाम बदलते रहते हैं अपने क्वेश्चंस का, और उनके भी सेम आंसर्स होते हैं। तो इसलिए मैं सब देख रहा हूँ कि कहाँ पे है वो राइट आंसर। ओके दोस्तों ये बहुत सारे थे आए। ओके तो दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है दोस्तों वो आंसर, क्योंकि साइड पे बदलते रहती है दोस्तों। यस दोस्तों देखिए ये रहा आंसर। ग्लोबलाइजेशन एंड टूरिज्म आर वेरी डिपेंडेंट ऑन each other. Today, thanks to today, thanks to globalization, people from across the world can easily exchange ideas. 2 मिनट दोस्तों, exchange ideas and values, whether they are political, environmental, um, cultural or economic settings. Consequently, this exchange has enabled the circulation of massive knowledge amongst the people of the world. People now understand each other. I mean. तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पॉज कर लीजिएगा दोस्तों वीडियो। ले लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टूरिज्म के बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2 मिनट हेल्थ एंड एजुकेशन। तो दोस्तों हेल्थ
एंड एजुकेशन मतलब आपको एक ही पॉइंट लग रहा होगा, पर दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है हेल्थ एंड 2 मिनट दोस्तों। हेल्थ एंड हेल्थ हेल्थ डालना है दोस्तों पहले हमें। तो दोस्तों यहाँ पे हेल्थ का है, यहाँ पे है दोस्तों। कहाँ पे क्या, अरे 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 वही नीचे जाना तो। तो दोस्तों आई थिंक कि यहाँ पे नहीं है, ये रहा लगता है ये। एक मिनट दोस्तों। पे यस कहाँ पे क्या दोस्तों। तो पता है मैंने बोला था कि मैं सारे इसके आंसर ढूंढ के दूंगा, तो आंसर ढूंढ के दूंगा, पर दोस्तों मेरे लिए भी वो पॉसिबल नहीं ना दोस्तों, क्योंकि हर बार साइट्स के नेम बदलते रहते हैं, वो होते रहता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो दोस्तों आंसर है दोस्तों ये, सुनिए। हेल्थ, one major one major problem is the increasing internationalization of health risks. Although increasing trade is certainly good for economics, it also leads to a globalization of risks. Health risks. Important examples of such risks include tobacco, alcohol, global epidemics of non-communicable diseases and trade in health services. ठीक है दोस्तों, इतना था आंसर। तो मैं आपको एक और बार बोल देता हूँ ठीक से आंसर। One major problem is the increasing internationalization of health risks. Although increasing trade is certainly good for economics, it also leads to a globalization of health risks. Important examples of such risks include tobacco, alcohol, global epidemics of non-communicable diseases and trade in health services. तो दोस्तों इतना था आंसर। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एजुकेशन। अब आता है दोस्तों लास्ट पॉइंट, एजुकेशन। तो दोस्तों अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर पेजेस में बताऊं तो ये 4 से 5 या 3 पेजेस का आंसर है दोस्तों पूरा। अगर आपकी स्मॉल बुक है तो 5 पेज, अगर स्कूल बुक है तो 4 पेज, और अगर A4 साइज की बुक है, बड़ी बुक, तो 3 पेज या 3.5 पेज, 3.5 3.5 पेज। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हेल्थ, आई मीन एजुकेशन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया है, यहाँ पे आता है। और दोस्तों ये आंसर भी सिंपल है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, अरे हाँ इतना लिखना है दोस्तों। एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। नो, एक मिनट दोस्तों, ये नहीं, यस दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मुझे लगा कि वही है, पर फिर भी ये
बहुत सारे हैं इफेक्ट्स। दोस्तों कुछ जो आंसर है वो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि साइट्स के नाम जो है ना मैंने पहले आपको बता दिया है, फिर भी इसलिए कि सारे साइट्स तो मिलते नहीं, इसलिए दोस्तों तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर एजुकेशन का है। Globalization enhances the ability of learners to access, assess, adopt, and apply knowledge, to think independently, to exercise appropriate judgment, and to collaborate with others to make sense of new situations. Globalization produces an in- increasing quality. Globalization increases quantity of scientifically and technically trained persons. तो दोस्तों आपने देख लिया आंसर। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि मैं जब बोल रहा था आंसर, तब आधा आंसर, लास्ट का आंसर ये था इतना। ग्लोबलाइजेशन प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ साइंटिफिकली एंड टेक्निकली ट्रेन